शाबाश शाहीनों शाबाश, बांग्लादेश को कर दिया व्हाइट वॉश। T20 सीरीज के तीसरे मैच में पाकिस्तान ने बांग्लादेश 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। कौमी टीम ने कज़ाफी स्टेडियम में 197 रन का रिकॉर्ड हदफ 18वें ओवर में हासिल किया। मोहम्मद हारिस की शानदार सेंचुरी 107 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली और मैच के हीरो करार पाए। साइम अयूब ने 45 रन स्कोर किए। बांग्लादेश ने पहले खेलकर पाकिस्तान के खिलाफ अपना रिकॉर्ड टोटल 196 रन बनाया। परवेज हुसैन 66 और तंजीद हसन 42 रन बनाकर नुमाया रहे। अब्बास आफरीदी और हसन अली ने 2-2 खिलाड़ी आउट किए। सीरीज के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। कौमी हीरो अरशद नदीम जनूबी कोरिया से वतन वापस पहुंच गए। लाहौर एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल। अरशद नदीम ने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। कौमी हीरो ने 52 साल बाद पाकिस्तान के लिए एशियन एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीता। मीडिया से गुफ्तगू में अरशद नदीम ने कहा, कौम की दुआओं और पूरी तैयारी की वजह से गोल्ड मेडल जीता। पेरिस ओलंपिक्स के बाद पहला मुकाबला था जिसमें कामयाबी हासिल की। कामयाबी पर अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूं कम है। अब नजरें वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप पर हैं जिसकी तैयारी कर रहे हैं। कोशिश है वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी मुल्क का नाम रोशन करूं। पाक अफवाज के साथ हूं और हमेशा साथ रहूंगा। भारतीय जारहियत बेनकाब करने का मिशन। बिलावल भुट्टो जरदारी वफ्द के हमरा न्यूयॉर्क में मौजूद। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ्द आज अपनी मुलाकातों का आगाज करेगा। पहले रोज पाकिस्तानी वफ्द न्यूयॉर्क में मसरूफ तरीन दिन गुजारेगा। वफ्द आज सलामती काउंसिल के मुस्तकिल और गैर नुमाइंदगान से मुलाकात करेगा और पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया के सामने रखेगा। पाकिस्तानी वफ्द आज सलामती काउंसिल के सदर और OIC के वफ्द से भी मुलाकात करेगा। PP 52 सियालकोट ज़िमनी इंतखाब में मुस्लिम लीग नून ने मैदान मार लिया। इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 47 जारी कर दिया जिसके मुताबिक मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार हिना अरशद वड़ाइच ने 78,702 वोट हासिल किए। PTI के हिमायत याफ्ता फाखर निशात घुम्मन ने 39,018 वोट हासिल किए। लीगी मतवालों का जश्न, ढोल की थाप पर भंगड़े डाले, नारे लगाए, शानदार आतिशबाजी भी की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़िमनी इंतखाब में कामयाबी पर हिना अरशद वड़ाइच को मुबारकबाद। समड़ियाल के आवाम का शुक्रिया भी अदा किया। पोलिंग जैसे ही शुरू हुआ, इस फस्ताई जाली हुकूमत का वो घिनौना खेल शुरू हो गया। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पे पुलिस की गुंडागर्दी जो है मुस्लिम लीग नून के गुंडों की सरपरस्ती में शुरू हो गई। आज जिस बदमाशी का मुजाहरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कर रही है, मैं समझता हूं कि ये उन्हें ज़ेब नहीं देता। ज़िमनी इंतखाबात में PTI और पीपल्स पार्टी के नून लीग पर धांधली के इल्जामात। शेख वकास अकरम कहते हैं, जैसे ही पोलिंग शुरू हुई डाकुओं ने अपना खेल शुरू किया। नून लीग की सरपरस्ती में पुलिस ने गुंडागर्दी की। नून लीग के कारकुन जत्थों की शक्ल में पोलिंग स्टेशन पर हमला आवर हुए। हमारे पोलिंग एजेंट्स को मारा, पीटा और थप्पे लगाए गए। जहां लीगी गुंडे नहीं पहुंचे वहां पंजाब पुलिस गुंडागर्दी करती रही। PP रहनुमा हसन मुर्तजा बोले, सियालकोट के ज़िमनी इंतखाबात में कई चेहरे बेनकाब हो गए। फॉर्म 47 पर जीतने वालों को ये सब ज़ेब नहीं देता। तवक्को है नून लीग की गुंडागर्दी का नोटिस लिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन जानिबदार है। मतरावाली में बदमाशी का माहौल था, लोगों पर तशद्दुद किया गया। हम इलेक्शन पर व्हाइट पेपर जारी करेंगे। ये रोए, चीखें या पीटे, जो तरक्की पिछले 1.5 साल में जिस पंजाब का ये बुरा हाल करके गए थे, लोगों ने उसी को देखकर वोट देना होता है। रोने से, चीखने से, पीटने से इलेक्शन के नताइज नहीं बदलते। मुखालिफिन का रोना चीखना साबित करता है ये ज़िमनी इंतखाब हार गए। इनका तरीक़ाकार ही यही है, हर बार रोते चीखते हैं। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की RY न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, ज्यादा से ज्यादा झूठ बोलना ही PTI की कारकर्दगी है। ये जितना चाहे रोएं पीटें, लोग तरक्की देखकर वोट देते हैं। धांधली का कोई सबूत है तो पेश करें। PTI अपने दौर में पंजाब का बुरा हाल करके गई थी।
गुज़िश्ता 1.5 साल में पाकिस्तान और पंजाब में तरक्की हुई है। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी का पीपी पर तंज, कहा पंजाब में 400 वोट लेने वाली जमात भी धांधली की शिकायत करती है। भारत की प्रॉक्सी जंग ढकी छुपी नहीं रही। ये हमारी कौम तरक्की और अमन के खिलाफ खुली दहशत गर्दी है। हमारे पास भारतीय मुदाखलत के वाज़ेह सबूत हैं। जो दुश्मन हमारी खुद मुख्तारी को चैलेंज करेगा, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कोयटा में ग्रैंड जिरगे से खिताब, कहा पाकिस्तान का मुस्तकबिल बलोचिस्तान के इस्तेहकाम और खुशहाली से जुड़ा है। बलोचिस्तान के अमन पर कोई समझौता नहीं होगा। कौम और बहादुर बलोच अवाम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत से पाक फौज अंदरूनी या बैरूनी हर दुश्मन को कुचल देगा। फील्ड मार्शल ने बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की बहादुरी को सराहा। शोहदा के लवाहिकीन से मुकम्मल ताउन के अज़्म का इयादा किया। कबायली अबायदीन ने हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े रहने का अज़्म दोहराया। मुल्की हालात और मईशत बेहतर हो रही है। हर चीज इस्तेहकाम की जानिब लौट रही है। लोग काम को वोट देते हैं, सियासत के साथ काम भी होना चाहिए। लंदन पहुंचने के बाद नून लीग के सदर नवाज शरीफ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुल्क की दिफा मजबूत बनाने में मुस्लिम लीग नून का बड़ा किरदार है। एटमी धमाके मुस्लिम लीग ने किए, मिसाइल टेक्नोलॉजी भी दी। साबिक वजीर आजम अपना तिबी मुआयना कराएंगे, ईद भी लंदन में मनाएंगे। कराची डिफेंस में ख़याबान इत्तेहाद पर शहरी पर तशद्दुद की वीडियो वायरल। वीडियो में लग्जरी गाड़ी में सवार शख्स को लड़की के सामने नौजवान पर तशद्दुद करते देखा जा सकता है। लड़की नौजवान को बचाने के लिए माफिया मांग रही है। एसएसपी साउथ कहते हैं फुटेज में तशद्दुद करने वाले शख्स की शनाख्त सलमान फारूकी के नाम से हुई, जो बायोनिक फिल्म्स नामी कंपनी का सीईओ है। मुलजिम का दफ्तर बंद है, जहां छापा मारा गया है। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे जा रहे हैं। वाक़े की शिकायत दर्ज नहीं कराई गई। फैमिली की भी तलाश जारी है। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार का नोटिस। एसएसपी साउथ से फौरी रिपोर्ट तलब। तशद्दुद में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की हिदायत। कराची में क्लिफ्टन बोट बेसिन सिग्नल के करीब फायरिंग से एक शख्स जान बहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मकतूल की शनाख्त एहसान के नाम से हुई। लाश अस्पताल मुंतकिल। गोली मकतूल के सर पर लगी। अहले खाना का कस्टम एहलकारों पर मकतूल को ताक़ब के दौरान गोली मारने का इल्जाम। कहा कस्टम एहलकारों ने कार को रोकने का इशारा किया, न रुकने पर फायरिंग की। कस्टम एहलकार मकतूल की गाड़ी भी साथ ले गए। ड्राइवर महफूज रहा। डेरा गाजी खान में पंजाब पुलिस ने 4 दहशतगर्दों को ठिकाने लगा दिया। असलहा और गोला बारूद बरामद। तर्जुमान पुलिस ने बताया सरहदी इलाके में खारजी दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर मुहासरा किया गया। दहशतगर्दों ने पुलिस पर हमला किया। मौसर कार्रवाई। JUIF का 18 साल की उम्र में शादी के बिल के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं मुख्तलिफ शहरों में जलसे करेंगे। इस्लामी मुल्क में जिना को आसान और निकाह को मुश्किल बनाया जा रहा है। इस्लामी शनाख्त मस्ख नहीं करने देंगे। पेशावर में PP के एहतजाज पर कहा पीपल्स पार्टी करप्शन के खिलाफ एहतजाज नहीं कर रही। पीपल्स पार्टी ने अपना करप्शन का रिकॉर्ड टूटने पर एहतजाज किया। करप्शन उस वक्त तक खत्म नहीं हो सकती जब तक JUI की हुकूमत ना आ जाए। सूबे में करप्शन हो रही है। कोहिस्तान स्कैंडल इसका सबूत है। निगरान दौर में मौलाना फजलुर रहमान के लोग करप्शन में मुलव्वस रहे। क्या आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान के मुंह से करप्शन की बात अच्छी लगती है? खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर बैरिस्टर सैफ कहते हैं अवाम PTI के साथ है। सजाओं से अवामी नफरत बढ़ेगी। वजीर आला KP के खिलाफ कोई ग्रुप नहीं बना, ये बेबुनियाद बात है। लाहौर बार इसी मुल्क का है, इसीलिए ग्रांट जायज तरीके से दी है। उनकी तरह अवाम का पैसा लूट कर बाहर नहीं लेकर गए।
پاک بحریہ کا پاکستان کی بڑی بندرگاہوں پر خطرے سے نمٹنے کے لیے 2 روزہ مشقوں کا انعقاد۔ مشقوں کا مقصد اہم بحری تنصیبات کے تحفظ کے طریقہ کار کو مزید مؤثر بنانا تھا۔ حفاظتی مشقوں کا انعقاد پاک بحریہ کی کوسٹل کمانڈ کے ذریعے اہتمام کیا گیا۔ پاک میرینز اور SSGN کے علاوہ نیوی کے بحری اور فضائی دستوں نے حصہ لیا۔ اب پاکستان کو اپنا قائدانہ کردار ادا کرنا پڑے گا۔ پاکستان کا وزیر اعظم تمام مسلم ممالک کے سربراہان کا اجلاس بلائیں، فوجی سربراہان کا اجلاس بھی بلایا جائے۔ مجھے یقین ہے کہ جس دن اس اجلاس کا اعلامیہ جاری ہوگا اگلے دن جنگ بندی ہو جائے گی۔ فلسطینیوں کے لیے پاکستان کو قائدانہ کردار ادا کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم تمام ملکوں کے سربراہوں اور فوجی قیادت کو اجلاس بلائیں۔ جیسے ہی اجلاس کا اعلامیہ جاری ہوگا جنگ بندی ہو جائے گی۔ پاکستانی عوام اسرائیل کے خلاف ہیں۔ پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتیں اسرائیل کے خلاف خاموش ہیں۔ کوئی امید میں ہے کہ امریکہ سر پر ہاتھ رکھے گا تو شفقت مل جائے گی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا حیدرآباد میں اسرائیل بھارت مرد آباد جلسے سے خطاب۔ کہا آرمی چیف فلسطین اور کشمیر کے لیے کردار ادا کریں۔ پاکستان، ترکی اور چین کو ساتھ ملائیں۔ امن اقدامات کا وقت آ گیا۔ مسئلہ کشمیر کو ترجیحات میں شامل کرنا چاہیے۔ اسرائیلی فورسز کی سفاکیت۔ رفح میں امدادی مرکز پر گولیاں برسا دی۔ 39 فلسطینی شہید، 200 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی حملے میں زخمی ڈاکٹر چل بسے۔ 23 مئی کو خان یونس میں ڈاکٹر اپنی اہلیہ کو اسپتال چھوڑنے گئے تھے۔ واپسی پر گھر آئے تو اسرائیلی حملے کا نشانہ بنے۔ ان کے 9 بچے زندہ جل گئے۔ ڈاکٹر احمد اور ان کا ایک بیٹا شدید زخمی ہو گیا۔ ڈاکٹر احمد زخموں کی تاب نہ لا کر شہید ہو گئے۔ آخری بیٹا زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ التحریر اسپتال میں تعینات ڈاکٹر علا بچوں کے علاج میں مصروف تھیں جن پر انہیں اپنے بچوں کی شہادت کی خبر ملی۔ کراچی میں چند گھنٹوں میں 2 بار زلزلہ۔ رات گئے ملید، کھوکھرا پار، شاہ فیصل، لانڈی اور کرنگی فیوچر موڑ کے علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ شہری خوفزدہ ہو کر گھروں سے باہر نکل آئے۔ گزشتہ شام بھی 3.6 شدت کے جھٹکے محسوس کیے گئے تھے۔ زلزلے کا مرکز قائد آباد تھا۔ عید الاضحیٰ میں چند روز باقی، بیوپاریوں کے نخرے عروج پر۔ جانوروں کے دام بڑھا دیے۔ جانوروں کی من مانی قیمتیں سن کر خریدار حیران۔ جانوروں کی حد سے زیادہ بڑھی ہوئی قیمتیں دیکھ کر شہری اجتماعی قربانی کو ترجیح دینے لگے۔ کراچی کی مویشی منڈی میں بھاؤ تاؤ جاری۔ شدید گرمی میں سکھر میں جانور کو بیماری سے بچانے کے لیے حفاظتی اقدامات۔ حمزہ خان گولڈن اوپن اسکواش چیمپئن بن گئے۔ آسٹریلیا میں کھیلی گئی چیمپئن شپ کے فائنل میں حمزہ نے ہانگ کانگ کے کھلاڑی کو شکست دی۔ حتمی مارکے میں 3-0 سے کامیاب رہے۔ پیرس سینٹ جرمین نے پہلی بار یویفا چیمپئنز لیگ کا ٹائٹل جیت لیا۔ فائنل میں 3 بار کے چیمپئن انٹر میلان کو 5-0 کے بڑے مارجن سے شکست۔ ڈیزائر کے 2 گول، 5-0 سے جیت چیمپئنز لیگ فائنل کی تاریخ میں سب سے بڑی کامیابی ہے۔ سعودی کلب الاتحاد نے 10ویں بار کنگز کپ اپنے نام کر لیا۔ فائنل میں القدسیہ کو 1 کے مقابلے میں 3 گول سے شکست۔ اسٹار فرانسیسی فٹ بالر کریم بنزیما نے 2 گول داغے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے بھی فائنل دیکھا۔ چیمپئن ٹیم کو ٹرافی بھی دی۔ We're celebrating the first ever Canadian Film Festival in Pakistan, and it was such an easy choice for us when we were looking for partners. یہ ہر شعبے کو جب کیٹر کریں گے اس سے پاکستان میں تو آگاہی بھی بڑھے گی، دین کینیڈا کے لیے ایک سافٹ امیج پیدا ہوگا۔ اور لاہور کے الحمرا آرٹس کاؤنسل میں کینیڈا فلم فیسٹیول، مختلف موضوعات پر فلمیں دکھائی گئیں۔ اینیمیٹڈ فلموں کے ذریعے اسپیشل بچوں کے مسائل اجاگر کیے گئے۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے بارے میں بھی آگاہی دی گئی۔